पंजाब से कनाडा गए स्टूडेंट्स से जुड़ी अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल जानकारी जो सामने है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स कनाडा से डिपोर्ट हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन जो सामने है उसमें कहा गया है कि कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कैलगरी शहर में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट PGWP के आवेदन खारिज होने के बाद करीब 1000 जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो पिछले 3 सप्ताह से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनमें अगर हम बात करें पंजाब की तो इनमें लगभग 500 स्टूडेंट्स पंजाब से बताए जा रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कुछ स्टूडेंट्स की ओर से जो है वो हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल भी शुरू कर दी गई है। बारिश, तेज धूप और खराब मौसम के बावजूद स्टूडेंट सड़कों पर डटे हुए हैं और कनाडा सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का यहाँ पर कहना है कि उन्होंने कनाडा में पढ़ाई करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए और कॉलेज की ओर से उन्हें भरोसा दिया गया था कि कोर्स पूरा करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट यानी कि PGW के लिए वो एलिजिबल होंगे, पात्र होंगे। लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के आवेदन ये कहते हुए खारिज कर दिए गए कि संबंधित कोर्स अब नॉन क्रेडिबल माना जा रहा है। स्टूडेंट्स का सवाल है कि जब एडमिशन ले रहे थे वो दाखिले के समय यही कोर्स मान्य था, तो अब नियम बदलकर उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स का कहना है कि कई परिवारों ने जमीन बेचकर या फिर भारी कर्ज लेकर उन्हें कनाडा भेजा था और अब वर्क परमिट ना मिलने से वे ना तो नौकरी कर पा रहे हैं और ना ही उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर नजर आ रहा है। कई स्टूडेंट मानसिक तनाव और डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपने परिवार को सही स्थिति बताने से भी डर रहे हैं क्योंकि उन पर लाखों रुपए का ऑलरेडी कर्ज जो है उसका बोझ है। स्टूडेंट्स ने यह भी आरोप लगाया है कि वर्क परमिट रिजेक्ट होने के बाद उनकी जो कानूनी स्टेटस है वो प्रभावित होगा। कई स्टूडेंट्स के हेल्थ कार्ड रद्द हो चुके हैं जिससे वे इलाज तक नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि खत्म होने और काम करने की अनुमति न मिलने से जो रूटीन है, रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें भी मुश्किल हो गई है। कई स्टूडेंट्स पर अब डिपोर्शन का खतरा भी मंडरा रहा है। इस बीच कैलगरी स्थित स्थानीय गुरुद्वारा साहिब छात्रों की मदद के लिए आगे आया है। इसी बीच यहाँ पर आपको बता दें कि इस पूरे विवाद का सबसे ज्यादा असर पंजाब के स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है। प्रभावित स्टूडेंट्स में बड़ी संख्या के जो स्टूडेंट्स हैं वो जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, होशियारपुर और कपूरथला जैसे जिलों के हैं। कई परिवारों ने बच्चों को विदेश भेजने के लिए 15 से 25 लाख रुपए तक का खर्च या फिर कर्ज लिया था। अब इन स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा संकट में है और वे कनाडा सरकार से अपने मामलों की दोबारा निष्पक्ष समीक्षा की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आप भी डालिए इस पूरे लाइव अपडेट पर एक नजर।